नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए कानून की जो सरकार लेकर के आ रही है, वो भी किसके लिए कि जो लोन देकर के आपसे धोखाधड़ी करते थे, लोन को बहुत गलत तरीके से वसूला जाता था। कुछ दिन पहले की न्यूज आई थी जहां पर जो लोन रिकवरी वाले थे उन्होंने एक महिला को पेड़ से बांध दिया था और उसके बाद उसको प्रताड़ित कर रहे थे। सोचिए, इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो टॉर्चर सहना पड़ रहा है आप लोगों को, इस टॉर्चर से सरकार का ये कानून आपको बचा सकता है। ये कौन सा कानून है, चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम आप सभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से लोन ले रखा होगा। कुछ सरकारी जो संस्थान है वहां से लेते हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं उसके लिए कोई पुख्ता कानून नहीं था। लोन रिकवरी बहुत गलत तरीके से करते थे। तो सरकार ने ये नोटिस किया और फाइनली उनके लिए अभी नया कानून लेकर के आ रही है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि हमारा जून एंड ऑफर आ गया है। देयर इज 75% डिस्काउंट जो आप लोगों को मिल रहा है सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर। साथ ही साथ आईएएस फाउंडेशन कोर्स भी है प्रीलिम्स एंड मेंस का, जिसमें 60% ऑफ आपको दिया जा रहा है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स आपके प्रीलिम्स एंड मेंस लाइव एंड ऑनलाइन दोनों पर ही आपको यहाँ पर 75% तक डिस्काउंट है। 71 बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच शुरू हो गया है। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। तो ये थे कुछ बैचेस। अगर इनके बारे में फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। लेने देने के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा था वो बंद होगा। सरकार ला रही है कानून। देखो, लोन देने के नाम पर बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती थी। कई बार आपका पूरा डिटेल ले लेते थे, उसका गलत तरीके से यूज किया जाता था। ठीक है, कई बार इतना ज्यादा जो वो ब्याज दरें इम्पोज कर दी जाती थी, आपको खुल करके कुछ बताया नहीं जाता था। और पता चलता था कि आपने लिया है 10 लाख, उसके बदले आप पे कर रहे हो 30 लाख रुपया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते थे जहां पर जनता को पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जैसे एयरटेल और ये सब लोन ले लेते हैं, वो आपके डेली अकाउंट से आपके पैसे काटते रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे और प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। सो बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज ये बिल लेकर के आ रही है, जिसको बुला बोला जा रहा है, बुला बिल। तो ये नया कानून है हमारा। चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो भारत हाल के वर्षों में डिजिटल लैंडिंग एप्स और अनियमित एजेंसियों के माध्यम से भोली भाली जनता को लोन के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा है। ये एप्स अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं, बहुत ज्यादा 30% ब्याज लेते हैं भाई साहब। ये लोग निजी जानकारी का दुरुपयोग करते हैं और ना चुकाने पर ये ब्लैकमेल करते हैं। एक तो लड़की की ने सुसाइड इसलिए कर दिया क्योंकि जो लोन रिकवरी वाले थे उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी न्यूड फोटोज बना करके वायरल कर देंगे, हम तुम्हारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके जो डीप फेक है वो बना करके वायरल कर देंगे। फाइनली वो लड़की सुसाइड कर ली इस वजह से। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। विशेष रूप से चीन और अन्य देशों से संचालित ऐसे ऐप्स के कारण कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने मिलकर के कुछ ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वह स्थायी समाधान अभी भी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए एक पुख्ता कानून और फाइनली सरकार वो लेकर के आ रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार एक नया व्यापक कानून लाने जा रही है जिसका नाम है बुला। प्रस्तावित कानून की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, चलिए समझते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि किसी को व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल माध्यम से लोन दे रही है या लोन का प्रपोजल भेज रही है, आई हैव सो मेनी कॉल्स, मेरे पास रोज कॉल आती है कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, आप इतना आपका लोन सैंक्शन हुआ है 5 लाख रुपया, आप लोन ले लो, आप ये कर लो। आप उनसे ब्याज दरें पूछोगे तो 30% है मैम, इट्स नॉट टू हम थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, लाइक हम बातचीत करके उसको 20% तक कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, आप आराम से पे करते रहना। देन आप जब ले लोगे तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे वो भाई। तो इसी पर बात करते हैं। व्यवसायिक उद्देश्य से कर्ज दे रहे हैं तो उसे आरबीआई से पहले लाइसेंस लेना होगा। तो यानी कि अभी अगर कोई भी प्राइवेट संस्था है और वो लोन देना चाहती है तो आरबीआई से पहले लाइसेंस लेगी, एसबीआई अधिनियम 1955 का पालन करेगी, या फिर राज्य सरकार के मनी लैंडिंग कानूनों के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी आप लोन दोगे। कठोर दंडात्मक प्रावधान, बिना अनुमोदन लोन देने वालों को 2 से 7 वर्ष की जेल होगी और 2 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। तो ये लोग कभी कभी बिना मांगे ही ऐसे ही लोन दे देते हैं। लोन ले लो आप और आपके अप्लाई नहीं किया होगा, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, ये आपके पास ऐसे भेजते रहते हैं। और अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया है, पंजीकरण बिना करवाए अगर तुम किसी को लोन अभी भी दे रहे हो तो 2 से 7 साल तक की आपको जेल है, 2 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। घरेलू कर्जों को छूट,
यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को व्यक्तिगत कर्ज देता है तो वह इस कानून के दायरे में नहीं आएगा, तो ये जरूर याद रखना है आपको। लाइसेंस प्राप्त लैंडिंग संस्थाओं का डेटाबेस। सरकार एक केंद्रीय सार्वजनिक पोर्टल डेटाबेस बनाएगी जहां से कोई भी देख सकेगा कि जो लोन देने वाली एजेंसी है या ऐप है वो अधिकृत है या फिर नहीं है। विशेष जांच एजेंसियां और अदालतें बिना स्वीकृति के लोन देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष जांच इकाइयां यहाँ पर रखी जाएंगी। विशेष अदालतों का गठन भी किया जा सकेगा जो इन मामलों का शीघ्र निपटारा कर सकेगा। भ्रामक प्रचार और विज्ञापनों पर रोक। 5 मिनट में लोन लें, कम ब्याज दर पर तुरंत ऋण जैसे ये जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं ये बंद किए जाएंगे। भ्रामक विज्ञापन और ये जो प्रचार सामग्री है इस पर प्रतिबंध लगेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि जनता को विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी ही मिले। वर्तमान स्थिति और आगामी कार्यवाही। पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय ने इस कानून का मसौदा जारी किया था। हितधारकों से राय मांगी गई थी। अब ये कानून कैबिनेट की मंजूरी के अंतिम चरण में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर तुलना करें तो वर्ष 2019 में सरकार ने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स पर रोक लगाने के लिए कानून लाया था। उसी तर्ज पर अब अनरेगुलेटेड जो लोन गतिविधियां है इसका कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो बुला कानून है इसके अनुसार बिना अनुमति लोन देने पर अधिकतम क्या दंड हो सकता है। 3 वर्ष की सजा 50,000 जुर्माना, 5 वर्ष की सजा 5 लाख जुर्माना, 2 से 7 वर्ष की सजा 2 से 1 करोड़ तक का जुर्माना या फिर केवल चेतावनी। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी का क्या कहना है, अगर कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेगा। एंड थैंक यू सो मच।